हरे कृष्णा। तो हम आज के सत्र को श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को समर्पित करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के संस्थापक आचार्य हैं। तो हमने इन 9 सत्रों के कोर्स में अभी तक 5 सत्र कर लिए हैं और आज 6वां सत्र है, जो कि संतुलित जीवन शैली के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके बाद हमारे 3 सत्र और बचेंगे। ठीक है, तो आज का हमारे सत्र का शीर्षक है संतुलित जीवन शैली। और एजेंडा इस प्रकार है, हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि मन का क्या स्वभाव है, हम्म, मन कैसे कार्य करता है, हम्म, और मन को नियंत्रित कैसे करें, मन को नियंत्रित करने का क्या समाधान है, और अगर मन को नियंत्रित कर लिया गया तो इसके कैसे परिणाम होंगे। और फिर हर तरह के समय आज भी हम आपको कुछ जीवन के लिए महत्वपूर्ण युक्तियां देंगे। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं इसको मन का स्वभाव समझने का प्रयास करने के। मन, ये देखा जाता है कि सबसे शक्तिशाली भौतिक तत्व है। हमारे जो जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु से। और इसके 3 तत्व और हैं, जो हैं बुद्धि, मन तथा अहंकार। ये इसके 3 तत्व और होते हैं। तो ये जो मन माना गया है, ये एक बहुत ही नहीं, मैं ये कहूँगा सबसे शक्तिशाली तत्व माना गया है। और भगवान इस बारे में गीता में भी कुछ कहते हैं। ये 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। मवे वांशो जीव लेके जीव भूता सनातना मन शस्त्रेन्द्रिय इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इसका तात्पर्य इस प्रकार है, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं और मन है, इससे हम लोग निरंतर संघर्ष की स्थिति में हैं। और ये इसको नियमित करना आसान नहीं है। जैसे हमने देखा है कि जब हम बाहर कुछ खरीदारी करने जाते हैं बड़े बड़े मॉलों में, पहले क्या होता था, आज से 15-20 साल पहले, कि कोई जो दुकान होती थी, आप कुछ सामान खरीदने गए तो दुकानदार खड़ा हुआ है और उसने पीछे से आपको क्या चाहिए, एक साबुन की चाहिए, तो आपने उसको पैसे दिए, उसने साबुन उठा के आपको दे दिया। अभी क्या किया, अभी ये सब चीजों का जो आधुनिकरण जो हो रहा है हम देख रहे हैं, उसमें इन लोगों ने क्या किया कि अब दुकानों की जगह ये क्या है, मॉल बना दिए। मॉल में आप कुछ भी अपने हाथ से उठा सकते हैं। आप लेने जा रहे हैं 2 चीज और आप घर से लेने गए 2 चीज और घर से लेके आते हैं, दुकान से लौटते तब 10 चीजें लेके आते हैं। कुछ चीज आवश्यक नहीं है, उसको भी हम खरीद के ले आते हैं। तो ये सब किसका खेल है? ये खेल है हमारे मन का। तो जैसा अपन ने देखा है, हमारे छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम उनको किसी चीज में एंगेज करके नहीं रखें तो उनका दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। तो हमें कोशिश करते हैं कि हम उनको किसी भी चीज में उनको कुछ काम दे दें, कुछ ये कर वो व्यस्त रखें उनको। ऐसे ही हमारा मन है। मन बहुत चंचल है। हर समय उसको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इसलिए हम देखते हैं हर समय एक संघर्ष की स्थिति होती रहती है। क्योंकि उसका जो मन है ऐसा घूमता रहता है, और उसको अगर कुछ चीज नहीं मिली तो एक छोटे के बच्चे की तरह, जो पागलों की तरह हरकत करता है, वैसे हो जाता है। ये देखिए, हम आपको एक उदाहरण देते हैं, इसमें एक वीडियो दिखाएंगे। ये उसको कुछ चाहिए, उसके पिताजी मना कर रहे हैं। ये हमारे मन की स्थिति है।
आपका मन भी कभी करता है कि ऐसे कुछ चीज नहीं मिली तो हमने ये एक श्लोक पढ़ा था, ध्यायतो विश्वान् पुंसा संगस्तेषु पुजायते संगः संजायते कामा कामा क्रोधः अभिजायते क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृत विभ्रमा स्मृत विभ्र बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति। ये उसमें भगवान ने कहा, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हम्म, और आपको ये चित्र के माध्यम से हम लोगों ने समझाया भी था। कैसे अगर हम इंद्रिय विषयों पे चिंतन करते हैं तो क्या होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है। हम्म, और आसक्ति अगर ये बढ़ गई तो फिर काम हो जाता है उत्पन्न। काम मतलब कोई एक प्रबल इच्छा कि मेरे को ये चीज चाहिए ही चाहिए, और अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाते हैं। और इच्छा पूरी हो गई तो क्या होता है, फिर लालसा उत्पन्न होती है, जिसको ग्रीड कहते हैं। हम्म, तो और अगर वो हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध, और क्रोध से क्या होता है, हमारा मन विचलित, माया का प्रभाव ये घूमने लगता है इधर, जैसे उस बच्चे का हो रहा था। और फिर क्या है, बुद्धि नष्ट, बुद्धि नष्ट हो गई, फिर पागलों की तरह हरकत, गलत काम ये सब करे। देखा हमने कैसा हाल हुआ उस बच्चे का। तो हमें इस मन को नियंत्रित करना है, तो अपना ये नियंत्रण चालू होगा, हमारे को इन इंद्रिय विषय वस्तुओं से थोड़ा दूर रहना चाहिए। हम्म, इस पे ये जो बार बार हम लोग आपको बताते हैं कि ये जो टेरेबल वायरस है, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है ये, टीवी, इसको कहते हैं टेरेबल वायरस, खतरनाक वायरस। इससे इसमें जो आप देख रहे हैं, कोई समाचार देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं, इससे ज्यादा इस पे विज्ञापन आते हैं। और विज्ञापन क्या कहते हैं, ये ये ले लो खुश हो जाओगे, ये ले लो खुश हो जाओगे, ये ले लो खुश हो जाओगे। और अगर ये नहीं लोगे तो जीवन बेकार है तुम्हारा। तो फिर ये लोग ये भगवत गीता के इस श्लोक को फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली, हमारे को इस चीज से ये डेवलप करने के लिए कि इस चीज के बिना आपका जीवन व्यर्थ है, और फिर पूरा नहीं होता तो वो हम पागल हो जाते हैं, और उसको पूरा करने के लिए हम जीवन भर घिसते रहते हैं अपने आप को। तो ये चीज अर्जुन भी कह रहे हैं भगवान से इसमें। अर्जुन कहते हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमादि बलभद्रडम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरेव सुदुष्कर। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वश में इसमें वश करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्जुन कहते हैं, मैं वायु को तो वश में कर सकता हूं, लेकिन मन को नहीं कर सकता भगवान, क्योंकि ये बहुत चंचल है, बहुत हटीला, बलवान, उच्छृंखल है। इसको वश में करना आप समझ लो कि बहुत बहुत मुश्किल है। और ये चंचल मन चाहता क्या है हमसे, चाहता है संतुष्ट हो जाए, शांति मिले, है, खुशी मिले हमें, हर समय खुशी की तलाश में है। फिर अगर ये खुशी की तलाश में है तो ये हमें पागल क्यों कर देता है, क्या वजह है कि हम ऐसे हो जाते हैं कि मन हमें पागल कर देता है। इसका कारण है कि ये गलत जगह सही चीज की तलाश कर रहा है, खुशी की तलाश गलत जगह पे कर रहा है। हम्म, क्योंकि जिन जगहों पे वो खुशी ढूंढ रहा है वहां पर खुशी और शांति नहीं मिल सकती है। हम्म, जैसे रेगिस्तान है। हम्म, अब यहाँ पर ये लिखता है, ये क्या है, ये मिराज कहते हैं इसको, है। मन वास्तव में खुशी की तलाश में है। यदि मन प्रसन्नता और खुशी चाहता है तो वह हमें इस दयनीय स्थिति में क्यों डाल देता है। हम्म, हम देखते हैं कि इतना परिश्रम करते हैं, ये है वो है, लेकिन दुर्भाग्य से आखिरकार में हमें दुखी का ही सामना करना पड़ता है, दुखी मिलता है हमें। क्षण भर की कुछ खुशी मिल जाती है, जैसे कि एक आदमी पानी में उसको डूब रहा है और 1 सेकंड के लिए उसका सिर ऊपर आया
तो कहता खुशी मिल गई। ये भौतिक जगत की खुशी उसी प्रकार की है, पल भर की खुशी, और इतना पहले भी कष्ट और बाद में भी कष्ट। और इसका एक और उदाहरण देते हैं हम। जैसे कोई बड़ा भाई है, उसमें इतनी समझ नहीं है, उसके छोटे भाई को बीमार है उसका, हैं? उसको छोटे भाई ने कहा मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, ये है, वो बीमार है, अपने हिसाब से उसको कोई दवाई दे दी। हुँ? तो ऐसे ही है कि हम सोचते हैं इस मन को ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें, तो ये सही हो जाएगा। ना, मन की प्रसन्नता की परिभाषा कुछ और ही है। क्या है उसकी परिभाषा? मन की प्रसन्नता की जो परिभाषा है वो क्या है? मन सोचता है कि मैं ये संचय कर लूँ, खुश हो जाऊँगा, इस चीज़ को शोषण करूँगा तो खुश हो जाऊँगा, अपनी इंद्रियों की ज़रूरतों की आपूर्ति कर लूँ, खुश हो जाऊँगा, मेरे को ये प्रसिद्धि मिल जाए मैं खुश हो जाऊँगा, हैं? हैं? विपरीत लिंग से संग कर लूँ, संबंध कर लूँ, खुश हो जाऊँगा। हुँ? हमारी जो मन है ना, इसका जो लक्ष्य है, वो गलत निर्धारित है। हुँ? मन ये इसका ये लक्ष्य जो है गलत क्यों है? क्योंकि मन जो सुनता है, उसके आधार पे अपना लक्ष्य को फ्रेम कर लेता है। वो सोचता है कि मेरे को ये पैसे मिल जाएँगे, हुँ? सही हो जाऊँगा मैं, हैं? ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा, ये प्राप्त कर लूँगा, हैं? ये उत्पाद खरीद लूँगा, वो खरीद लूँगा, ये और ये सब चीज़ें मन के पास आती कहाँ से हैं? मन हर समय दूसरों की सुनता है, हुँ? विज्ञापन देखेगा इधर-उधर, बताया आपको। तो जो ये सुनने का जो कार्य है ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और इसीलिए आध्यात्मिक जीवन श्रवण से ही शुरू होता है। क्योंकि हमारा जो भौतिक जीवन है, वो इस फालतू की चीज़ों को सुन के, देख के, हमने देखा इसका पतन हो रहा है हमारे जीवन का। इसी वजह से आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत होती है, वो श्रवण करके ही होती है। हुँ? आध्यात्मिक जीवन के लिए 9 चीज़ें बताई हैं जो कि हम लोग उसका पालन कर सकते हैं, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए। ये प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम में कहा। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। शुरुआत कहाँ से हो रही है? श्रवण से। श्रवणम, तब हम सुनेंगे, उसके बाद कीर्तन, फिर हम कुछ बोलेंगे। हम्म, और तब श्रवण और कीर्तन होगा, उसके बाद स्मरण होगा, फिर हमारी कुछ याद कर सकते हैं हम। और तब हम श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे तो फिर हम सेवा चालू करेंगे, कुछ सेवा कर सकते हैं। पाद सेवनम, अर्चनम कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, भगवान की है वंदना कर सकते हैं। हम्म, फिर जैसे हनुमान जी ने सेवा करी दास्य रास में कर सकते हैं, अर्जुन ने जैसे करी साख्य रास में, और जैसे फिर आखिरी में बलि महाराज ने पूरा अपना सब कुछ दे दिया वामन देव को। आत्मनिवेदनम, सब कुछ दे सकते हैं। शुरुआत होगी हमारे आध्यात्मिक जीवन की श्रवण से। हुँ? और इस मन को अगर हमें काबिल करना है तो वही श्रवण शक्ति है जो हमें बचा सकती है। हुँ? और अगर ऐसा नहीं हुआ, हम अगर अपने हमारा गलत लक्ष्य निर्धारित है, तो फिर क्या होता है उससे? उसका परिणाम है ये। अब ये आपको हमने ग्राफ दिखाया है, ये जो डेटा है, ये है संसार में एंटी डिप्रेसेंट जो दवाई है ना दिमाग को, तब हमारा डिप्रेशन हो जाता है। उसको हटाने के लिए जो दवाई दी जाती है, उसका उपभोग सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? अब देख रहे हैं, 1000 लोगों में से 110 ले रहे हैं इस देश में। कौन-सा? अमेरिका में, फिर आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। अब आप ये देख रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा प्रगतिशील आध्यात्मिक देश माने जाते हैं, और इनमें ही सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं। सबसे ज़्यादा देख लीजिए, 1000 में से 110 लोग ये खा रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ, मानसिक रोग को अपने को सही करने के लिए। हुँ? और ये देखा गया है कि 12 साल की उम्र में 11% अमेरिकी एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं। सोचो आप, क्या हालत है? मतलब 11% सब लोग 12 साल की, अभी पूरा बड़ा भी नहीं हुए। 12-13 साल का बच्चा कितना होता है? छोटा-सा।
उधर से ही चालू हो गया उनका। और भगवान ने ये गीता में कह दिया ऑलरेडी। क्या कहा है गीता में? हम्म? यही संस्पर्श जब होगा, दुख योनय एवते, आदि अंतवंत कौन्तेय, न तेषु रमते बुद्धा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हम सोचते हैं अमेरिकी लोग सबसे होशियार है। हम्म, किसी को मौका मिलेगा तो हर समय चाहेगा अमेरिका चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, ऑस्ट्रेलिया चला जाए। और उधर क्या हो रहा है आपको दिखा दिया। और भगवान ने क्या कहा? भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि चतुर व्यक्ति कौन है? जो इन चीजों में भाग नहीं लेता, क्योंकि भोग भोग अंततः संकट पूर्ण है, हमें ये दुख में डालेगा ही डालेगा अगर हम इंद्रियों के पीछे भागते रहेंगे तो। ठीक है, आपको एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। और ये कहानी अ, एक असली कहानी है। एक ब्राह्मण थे। हम्म, वो ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। पति पत्नी बड़े अ, सात्विक थे और पठन पाठन करते रहते थे, भगवत गीता पढ़ते थे। ब्राह्मण देव थे जो। हम्म, उन्होंने और अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे? बाहर जाके भिक्षा मांगते थे और जो मिलता था उससे अपने घर का चलाते थे। हाँ, क्या चलाते थे? अपना खाना पीना जो है उससे, भिक्षा में जो लेके आते थे उससे उनका काम चलता था रोजमर्रा का। अब एक बार क्या हुआ कि जो ब्राह्मण देव थे ये गीता के 9वें अध्याय पे पहुंचे और उसमें एक श्लोक पढ़ा, योग क्षेमम वहामयम। उस श्लोक का उन्होंने कहा ये क्या लिखा है भगवान ने? इसमें भगवान ने लिखा है कि जो मेरा भक्त है उस पर किसी चीज की जो कमी होती है उसको मैं पूरा करता हूँ। तो ब्राह्मण देव ने कहा भाई ऐसा हो सकता है भगवान अपनी प्रकृति से काम करवा रहे हो, देवी देवताओं से काम करवा रहे हो, हैं? लेकिन ऐसा क्या कि मैं खुद पूरा करता हूँ, योग क्षेमम वहामहम अहम। तो ब्राह्मण ने कहा ये कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा अपनी धर्मपत्नी से मेरे को इसको काटने के लिए कुछ दे दो। उसको लाल स्याही से काट दिया और चले गए बाहर भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगने के लिए गए। आज क्या हुआ? आज उनको कोई भिक्षा ही नहीं दे रहा, कुछ भी। कोई कुछ कह रहा है कि हमारा ये हो गया, घर में चूल्हा नहीं जला, ये हो गया, वो हो गया। और उधर पीछे घर पे क्या होगा? पीछे एक बच्चा बहुत ढोके सामान ढोके घर पे खटखटाया दरवाजा। दरवाजा खटखटाया तो ब्राह्मण देवी बाहर निकली। ये छोटा सा बच्चा, सुंदर बच्चा, इतना क्या ढोके ला रहा है? अरे जल्दी खोलो दरवाजा, तुम्हारे पति ने, ब्राह्मण देव मेरे गुरु हैं वो, उन्होंने ये सामान भेजा है आपके लिए। सामान भेजा है? मेरे पति का तो कोई शिष्य नहीं है, तू कहां से शिष्य पैदा हो गया और इतना सामान कहां से भेजेंगे वो? हैं? वो तो भिक्षा मांगने गए। नहीं नहीं, ये सामान उन्होंने भेजा है और देखो, मैं क्योंकि धीरे धीरे आ रहा था, उन्होंने मेरे पीछे देखो पिटाई भी करी है, मेरे निशान उन्होंने अपनी पीठ पे दिखाया, लाल छड़ी का निशान। तो उसने सामान दिया। उसने कहा मेरे, उसको ब्राह्मणी देवी को बड़ा क्रोध आया पति पे। एक तो इतना सामान ढोके इस छोटे से बच्चे पे दे दिया, उसकी पिटाई भी करी। उसको बेचारे को बैठाया घर पे, मैं तेरे को अभी खाना खिलाती हूँ बेटा, तू बैठ जा। और वो ब्राह्मण देव पीछे गए, उनको भिक्षा नहीं मिली, बेचारे बड़े निराश आए। ये वो घर में घुसे तो बड़े क्रोधित थी ये उनकी धर्मपत्नी। ऐसे कभी उन्होंने नहीं देखा कि मेरी धर्मपत्नी इतनी क्रोधित। आज पता नहीं क्या हो गया, तुमने बिल्कुल भी, तुम्हें दया है, कुछ समझ है? एक तो इतने छोटे बच्चे, इतना सामान, और उसकी तुमने पिटाई करी है। वो ब्राह्मण ने कहा मैंने किसकी पिटाई कर दी? मैंने कौन सा सामान? आज तो कुछ भी भिक्षा नहीं मिली। ये कहां से क्या कह रही है? कह रही है बच्चे देखो क्या किया तुमने। बच्चा देखा इधर उधर, बच्चा नहीं देखा, सामान वामान दिखाया। भगवान को
लीला इनको ब्राह्मण को समझ में आई। ब्राह्मण ने गीता खोली और देखा कि वो निशान वहां पर नहीं है अभी। उसको क्या रियलाइज हुआ कि वाकई में ये जो बच्चा था ना, ये भगवान कृष्ण खुद थे, और मैंने जो गीता पे लाल स्याही से काट दिया उसको, वो भगवान की पीठ पे मैंने वो मारा, ऐसा है। जो गीता में लिखा है वो एकदम सत्य है। एक एक परसेंट, 100%, 2000% सब कुछ सही है इसमें जो लिखा है। तो भगवान जब हमें ये संकेत देते हैं कि भोग अंततः संकटपूर्ण है, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। ठीक है। ये अब हम देखना चाहेंगे कि अगर हमें इस मन को संयमित करना है तो ये काम कैसे करता है। ये मन है ना, ये हर समय पसंद और नापसंद पे काम करता है। हुँ? मतलब कि इसको जो भी आकर्षित कुछ चीज होती है, ये कहता है ये मेरे को अच्छा है, अच्छा लगेगा, हुँ? या नहीं। बस जैसे समझ लो आप कि एक को किसी को डायबिटीज का पेशेंट है, हुँ? उसको सामने जलेबी दिखी, मन क्या कहेगा, खा ले भैया, बढ़िया है। अब बुद्धि का क्या कार्य है? बुद्धि कहेगी ये सही है या गलत है। हुँ? बुद्धि कैसे काम करती है? बुद्धि कहती है सही है, गलत है। मन क्या कहेगा? यार बहुत पसंद है तेरे को, जलेबी खा ले। बुद्धि कहेगी डायबिटीज का मरीज है, खाएगा तो और संकट होगा तेरे को। हुँ? तो ये सही और गलत के आधार पे काम करती है हमारी बुद्धि। लेकिन अगर हमने, ये जो बुद्धि है ना, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जैसे हमने उदाहरण लिया था वो महात्मा गांधी का पहले, हुँ? कि वो बुद्धिमान थे, उनकी बुद्धि थी काफ़ी, तभी उन्होंने देश को आज़ाद करवा पाए वो। लेकिन तभी भी उनको एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। हुँ? और अगर हम मार्गदर्शकों का जो सुझाव है वो पालन नहीं करेंगे तो हम संकट में पड़ जाएँगे। हुँ? तो बुद्धि एक बहुत आवश्यक चीज़ है, लेकिन बुद्धिमत्ता अपने आप में एक पर्याप्त चीज़ नहीं है। बुद्धि के साथ-साथ हमें मार्गदर्शकों की, गुरु की भी ज़रूरत है। अब रावण का क्या हाल हुआ था? रावण तो महात्मा गांधी से और विद्वान था, ब्राह्मण, हैं? वो अहंकार उसको ले डूबा। हुँ? उसने किसी की नहीं सुनी, किसी मार्गदर्शक की नहीं सुनी। हुँ? तो इसलिए हमें मन को नियंत्रित करना है बुद्धि से, और बुद्धि को भी हमें नियंत्रित करना है, हुँ? मार्गदर्शक के माध्यम से। और भगवान गीता में इस बारे में क्या कह रहे हैं? आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरे अनिलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो ये जो काम है ना, ये कभी भी शांत नहीं होगा। अग्नि में घी डालते रहो, घी डालते रहो, काम अग्नि बढ़ती रहेगी, कभी शांत नहीं होगी। इंद्रिय विषयों वस्तु पे अगर हम चिंतन करते रहेंगे तो आग की तरह बढ़ती रहेगी, काम वासना बढ़ती रहेगी। और जो ये जो काम है, इसको क्या कहा है? वेरिणा। वेरिणा का क्या मतलब है? शत्रु। ये जो शत्रु है ना हमारा, ये बहुत खतरनाक शत्रु है। इसको कहा है भगवान ने नित्य शत्रु। हम्म? और इसको संयमित करना बहुत मुश्किल है। हम्म? अब अगर ये शत्रु है और अगर इस पे हमें नियंत्रण करना है, तो हमें पता होना चाहिए एक शत्रु बैठा कहाँ है। तो भगवान गीता में ही बताते हैं इसको। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अश्यदिष्टानाम उच्यते एतैर्विमोहयति एषा ज्ञानम अवृत्य देहिनाम। ये कहाँ बैठा है शत्रु? इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। समझ में आया? तो अब हमारा मन कैसे काम करेगा? अगर
हमारी जो बुद्धि है वो भी काम के द्वारा प्रभावित है। हम्म? क्योंकि मन और इंद्रियों को कौन नियम में करता है? बुद्धि करती है, और बुद्धि ही इससे प्रभावित है। हम्म? तो फिर क्या होता है, जो हमारा मन है ना, दो चीजों में ऐसे डोलता रहता है। भोग करें किसी चीज का या त्याग कर दें। पहले तो खूब दबा के खाएंगे, और फिर पेट में दर्द होगा, पेट खराब होगा, तो कहेंगे अब नहीं खाऊंगा कुछ भी। हम्म? यही चीज करता रहता है, भोग और त्याग, भोग और त्याग। अरे हमें चाहिए एक संतुलित जीवन शैली बनाना। हम्म? लेकिन क्योंकि बुद्धि हमारी एक काम से आच्छादित होती है, हमारा मन हर समय ये चंचल रहता है, ऐसे पेंडुलम की तरह इधर से उधर करता रहता है। संतुलित जीवन शैली नहीं आएगी जब तक कि हमारा मन नियंत्रित नहीं है। तो फिर इसका समाधान क्या है? मन को कैसे नियंत्रित करें? हम्म? अब मन हमारा मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है, और भगवान इसके बारे में गीता में कह रहे हैं, बंधुर आत्मनस्तस्य येन आत्मे आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मेव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अब आपको इसमें हमने एक ये चाकू दिखाया है। ये चाकू कौन सा है? ये ऐसे साधारण चाकू नहीं है। ये चाकू एक सर्जन इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन करने के लिए। इसको कहते हैं सर्जिकल नाइफ। हमारे एक सत्र को ऐसे ही, जैसे आपको हम समझा रहे हैं, हम भगवत गीता का पाठन कर रहे हैं, अब 7वें अध्याय पे हैं। तो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, वो भी ज्वाइन करती हैं जयपुर में, एसएमएस अस्पताल की हैं वो। तो अब अगर उनके हाथ में ये चाकू दे दें तो उनको पता है इस चाकू का कैसे इस्तेमाल करना है। हाँ? और लेकिन ये चाकू को किसी बच्चे के हाथ में दे दिया तो हाथ पैर काट लेगा, खून निकाल लेगा। तो ऐसा ही मन है। मन अगर संयमी आदमी के हाथ में तो उसका मित्र है, और असंयमी आदमी के हाथ में तो उसका शत्रु है। जैसे चाबी है, चाबी से हम किसी को कमरे में बंद कर सकते हैं और इसी चाबी से किसी को खोल भी सकते हैं। तो ये हमारे बद्ध जीवन का भी कारण बन सकता है, और हमारे भक्ति से भगवान के धाम वापस लौटने का भी कारण बन सकते हैं, है ना? ये भगवान इसके माध्यम से कह रहे हैं। समझ में? ठीक है। भगवान इसके बारे में और क्या कहते हैं? इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सा। ये पहली बार नहीं सुन रहे हैं आप, शायद पहले भी सुन चुके हैं, है ना? कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की उपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। आपको ये समझ में आया? ये कथा उपनिषद में लिखा गया है। ये जो है, इंद्रियां घोड़े के समान है, और ये जो लगाम है वो मन के समान है, और बुद्धि है चालक के। और ये जो आत्मा है एक सवारी है। तो अगर बुद्धि से हम मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये इंद्रियां भागेंगी अलग अलग दिशाओं में। समझ रहे हैं? इंद्रियां को हमें कंट्रोल करना होगा, नियंत्रित करना होगा मन से। लेकिन अगर मन ही ढीला है, अगर बुद्धि संयमित नहीं है, बुद्धि पे अगर काम वासना है, काम प्रभावित है, तो खुद बुद्धि हल्की है। और बुद्धि हल्की है तो वो मन को कैसे संयमित करेगी? और अगर मन संयमित नहीं है तो इंद्रियां इधर उधर भागेंगी, तो हमारे विनाश का कारण होगा, है ना? तो हमने ये पढ़ा, नास्ति बुद्धिरायुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयते शांति अशांतस्य कुथा सुखम।
दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक है ये। इसमें क्या कहते हैं भगवान, बुद्धिर नयुक्तस्य नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। मतलब कि अगर हम कृष्ण के नामों को जपना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो ना तो हमें दिव्य ज्ञान होगा और ना हमारा मन स्थिर होगा। और अगर हमारा मन स्थिर नहीं है, ना च भावयते शांतिर, तो शांति कहाँ से आएगी? और अशांतस्य कुथा सुखम, और जो शांति नहीं है जिसके जी में, उसको खुशी कहाँ से मिलेगी? हम्म? नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चयुक्तस्य भावना न चा भावयते शांतिर अशांतस्य कुथा सुखम। तो अगर हम हरि नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, गीता नहीं पढ़ रहे हैं, गीता का श्रवण नहीं कर रहे हैं, आपने देखा होगा, आप लोग देखिए निरंतर ये सब कुछ कर रहे हैं, गीता को पढ़ने की जाप भी चालू किया है, तो आपने देखा होगा कि आपके जीवन में अब थोड़ी स्थिरता आई है, थोड़ी शांति और खुशी आई है, और आएगी आएगी। दवाई लेंगे तो आपके घाव पकने लगेंगे, आपकी बीमारी सही होने लगेगी। तो हमारे इस जीवन की, इस भौतिक जीवन का जो दवाई है वो ये दवाई है। भगवान दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में ये चीज कहते हैं। फिर अब मन को और नियंत्रण, हर समय उसको दृढ़ता से बताओ कि तू मालिक नहीं है। उसके हमारे एक गुरु महाराज थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कहते थे मन को रोज सुबह झाड़ू देनी चाहिए, शाम को उसकी पिटाई करनी चाहिए जूतों से सोते समय, कि तू मालिक नहीं है। मन को हर समय कंट्रोल में करके हमें रखना चाहिए। हर समय मन को सकारात्मक काम दें। मन की तुलना मैंने जैसे बताया आपको, वो छोटे बच्चे से करी जाती है। हर समय उसको किसी काम में, किसी सेवा में उसको हर समय व्यस्त करके रखो। अगर मन को वश में नहीं किया, कैसे वश में करेंगे मन को? हर समय हमारे मंत्र का जाप करके मन को वश में किया जा सकता है। बुद्धि के माध्यम से। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? खुद ही आध्यात्मिक दिव्य बुद्धि होगी। मंत्र का जाप करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो हम संयमित हो सकते हैं। ऐसे ही एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उन्होंने क्या कहा मन के बारे में, हमारी वैज्ञानिक शक्ति ने हमारी आध्यात्मिक शक्ति को पीछे छोड़ दिया है। हमारे पास नियंत्रित मिसाइल हैं और अनियंत्रित पुरुष हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। ये पतन का मतलब, बहुत होशियार व्यक्ति थे। वो क्या कहते हैं कि हमें इंद्रियों को नियमन की बहुत आवश्यकता है, रेगुलेशंस की। और अगर हम कोई भी ध्यान, एक नियमित जीवन जीना चाहते हैं, उसके लिए क्या चीज आवश्यकता है पता है आपको? कि हम, जो एक बहुत जरूरी चीज है वो है, कुछ भी चीज हम दिन में एक समय करें, उसी समय हर दिन वही चीज करें। जैसे सुबह उठ के भगवान के नाम का जप करना, ठीक है, नियंत्रित रूप से भगवान के सामने बैठ के, अपने घर पे फोटो के सामने या आर्च विग्रह है उनके सामने बैठ के नियमित रूप से उसको, तो उससे क्या होगा? मन नियंत्रित होगा। हम्म मन को विकल्प मत दो ज्यादा। अगर मन को विकल्प दोगे तो बहुत अशांत रहेगा वो। हम्म और मन को अगर हमने विकल्प नहीं दिए तो हम उसको शांत कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक साफ पानी है, हम्म, और वो स्थिर है, तो हम पानी के नीचे का देख सकते हैं, हम्म, जो फर्श है उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर हलचल है पानी में और गंदा है, तो हम फर्श नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही इस मन को हमें साफ करना है, हमें बुरी चीजों से बचना है और अच्छी चीजों को प्रोत्साहित करना है, जप करना है, शास्त्र पढ़ने हैं। और फिर भगवान ये और कहते देखिए, नात्य
अश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकान्तम अनास्नता न चेति स्वप्नशीलस्य जागरतो नैवश्च अर्जुन। ये पता है किसका चित्र लगाया गया है? ये कुंभकर्ण है। अब क्यों लगाया गया है आपको पता चलेगा। भगवान क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। कुंभकर्ण तो केवल खाता रहता था, सोता रहता था, कहाँ से योगी बनेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाएं। भगवान फिर वही चीज कह रहे हैं, संतुलित जीवन शैली। हमें भोग और त्याग नहीं करना है, हमें जीवन शैली को संतुलित बनाना है, मन को कंट्रोल करना है, मन को वश में करना है। नियमित जीवन शैली बननी बहुत जरूरी है। और फिर अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? युक्तहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखहे। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। फिर से वही बात कह रहे हैं, नियमित शैली। और खाने को, सोने को, मनोरंजन को तथा अपने कार्य को, है ना, इनको नियमित करना है। और अगर हमने इनको नियमित कर लिया तो फिर हम आराम से हरि नाम कर सकते हैं और अपना जो भक्ति जीवन है उसको अच्छी तरह जी सकते हैं। लेकिन और फिर क्या कह रहे हैं भगवान? इस जो अर्जुन ने कहा ना, चंचल ही मना कृष्णा, तो भगवान उसका उत्तर देते हैं कैसे, क्या करना है। और श्री भगवान वाचा असंशय महाबाहो मनोदुन्विक्रम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान कहते हैं कि वाकई में अर्जुन, मन को वश में करना आसान नहीं है और बहुत कठिन है, लेकिन हम इस मन को वश में कर सकते हैं। कैसे? उपयुक्त अभ्यास द्वारा। उपयुक्त अभ्यास का क्या मतलब है? जो आपको बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। ये जो 9 सेवाएं हैं भक्ति की, इनका पालन करके, और सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे पहली सेवा है, जो अभ्यास है, जो हमें मन को नियंत्रित करने के लिए करना है, वो है श्रवणम। फिर से भगवान वही चीज कह रहे हैं, उपयुक्त अभ्यास। उपयुक्त अभ्यास भगवान कह रहे हैं मतलब श्रवण करना। 7वें अध्याय में भगवान फिर से यही चीज कहते हैं। जो 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, उसमें भगवान फिर से यही चीज कह रहे हैं, तशृणु, सुनो। तुम सुनोगे तो फिर तुम्हारा मेरे ऊपर आश्रय आएगा, मेरे को समझ पाओगे, मेरे बारे में, मेरे बारे में समझ पाओगे, तो मेरे पे तुम आश्रित होगे मेरे पे, और आश्रित होगे उसके बाद तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। और वो उपयुक्त अभ्यास अपन सब लोगों को करना हो गया। कैसे? एक नियमित रूप से, ठीक है। और विरक्ति, विरक्ति का क्या मतलब है? अब कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, पहली बार ये सुनते हैं विरक्ति, अच्छा लग रहा है सब कुछ, लेकिन ये विरक्ति क्या है? क्योंकि विरक्ति एक बहुत डरावना शब्द है। कहते हैं कि फिर हमें अपने बच्चों से विरक्ति हो जाएगी, अपने घर वालों से विरक्ति हो जाएगी, अपने पैसे से विरक्ति हो जाएगी, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं ये विरक्ति शब्द सुनते ही। ना ना, विरक्ति किन चीजों से? आपको बताए थे ना कि जो 4 खंबे हैं किसके? सिंफुल लाइफ के, असंयमित जीवन के। वो कौन कौन से हैं? मांसाहार, और मांसाहार, फिर दूसरा क्या? ये शराब वगैरह,
है कोई भी नशीली चीज में ये भी सब आता है, चाय कॉफी वगैरह। पहले हिंदुस्तान में कोई चाय कॉफी नहीं पीता था। पहले सब लोग दूध पीते थे, अंग्रेजों ने आके यहाँ पर चाय कॉफी चालू कर दी। उससे पहले सब दूध पीते थे। सब नशा है ये भी। प्रभुपाद से बहुत हिंदुस्तानी कहते थे उसके बाद, प्रभुपाद अगर ये इस्कॉन में ये चाय का नियम नहीं होता ना तो पता नहीं कितने लोग दीक्षा ले लेते। प्रभुपाद ने कहा मेरे को नंबर्स नहीं बढ़ाने हैं दीक्षित भक्तों के, मेरे को क्वालिटी बढ़ानी है। मैं किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो नशीली चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। फिर ये जुए वगैरह से, और ये संबंध, अनैतिक संबंधों से हमें बिल्कुल दूर, है ना। तो इन सब चीजों से ये है मतलब गलत चीजों से विरक्ति वो करना कि भगवान कह रहे हैं। और अगर हमारा मन नियंत्रित रहेगा तो इसके क्या परिणाम होंगे वो भी भगवान गीता में कह रहे हैं। क्या कहते हैं? योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। 5वें अध्याय का 7वां श्लोक है ये। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम एक अच्छे भक्त बने, हम अपने बुद्धि को अगर दिव्य बनाए, भगवान का श्रवण करके, नामों का उच्चारण करके, भगवत गीता पढ़ के, तो क्या होगा उससे? उससे हमारा मन तथा इंद्रियां वश में रहेंगी। और अगर वश में, जिसकी मन और इंद्रियां वश में रहती हैं, वो सबको प्रिय होता है और सब लोग उससे प्रिय होते हैं। और ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन में नहीं फंसता। तो ये चीजें हमें समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो ये आज की हमारी आखिरी स्लाइड थी। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण युक्तियां बताएंगे आज के सत्र के माध्यम से। तो आज हमने क्या सीखा कि एक तो कठोर परिवर्तन ना करें कि एकदम से किसी चीज का परिवर्तन कर दें। कुछ भी चीज है उसको ऐसा नहीं कि भोग और त्याग नहीं ना, नियमित रूप से एक संयमित जीवन शैली जिए। फिर आपको बताया कि रेगुलेशन, ध्यान, अगर मन को हमें कंट्रोल करना है, नियमन करना है, तो उसके लिए सबसे वही चीज को उसी समय पर रोज करना है। हरि नाम अगर जप कर रहे हैं तो रोज सुबह उठ के उसी समय करें, है ना। इस हमारे मन को ज्यादा ऑप्शंस मत दीजिए, विकल्प मत दीजिए ज्यादा। निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। अच्छा टाइम टेबल रखें, है दिनचर्या अपना बहुत अच्छा टाइम टेबल के हिसाब से जिए। धीरे धीरे प्रगति होगी, धीरे धीरे। ऐसा नहीं है एक दिन में ही सब कुछ करने का प्रयास करें, ऐसा मत करिए। धीरे धीरे। और हर समय एक मार्गदर्शक की जो आवश्यकता है वो होगी, ठीक है। एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए आपके जीवन में। शास्त्रों को पढ़ें, ये सब चीज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और फिर हम इसको सबको आपको हर समय ये श्लोक बताते हैं, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तना। जो फल सतयुग में विष्णु के ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करके प्राप्त हो सकता है। और कली संततना उपनिषद में फिर से यही चीज कही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषनाशनाम नता परंतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम, 32 शब्दांश कलयुग के बुरे प्रभावों का प्रतिकार करने का एकमात्र साधन है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये चीज नारद मुनि से। सभी वेदों की खोज के बाद
यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अज्ञान के सागर को पार करने के लिए पवित्र नाम के जप का और कोई विकल्प नहीं है। हम्म, तो हमारे अपने जीवन को अगर हमें संतुलित बनाना है तो हमें हरि नाम करना बहुत आवश्यक है। तो आप लोगों से निवेदन है, कृपया करके क्विज देते रहें, जो हम लोग क्विज बनाते हैं आपके लिए हिंदी में, ठीक है ना। अब अगला सत्र जो अपना होगा वो होगा, क्या मैं नियंत्रण में हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, हाँ हम इंडिपेंडेंट हैं। तो अगले सत्र में इस चीज की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और आपको जैसे हर बार की तरह हम लोग ने बता रहे हैं कि ये 9 सत्र समाप्त होने के बाद हम भगवत गीता बहुत गहराई से पढ़ेंगे। करीब करीब हर श्लोक हम लोग कवर करेंगे और एक अध्याय करीब हम 4-5 सत्र में पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो अगर जो लोगों की इच्छा है, लेकिन उसमें ये होना पड़ेगा कि आपको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। उसमें हम लोग उसको ऐसे ही समझाएंगे जैसे ये समझा रहे हैं। हर एक श्लोक को, हर एक जो एक टॉपिक है उस चैप्टर में, अध्याय में, उसको बहुत अच्छी तरह ऐसे ही स्लाइडों के आधार पे, प्रैक्टिकल कहानियों के आधार पे ऐसे ही आपको उसको समझाएंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसा लगेगा, अभी मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे गीता से तो देखने से डर लगता है, लेकिन जब से हमने चालू किया है, ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत सरल है और बहुत उपयोगी है। और भगवान का जो हर शब्द है वो एक सत्य वचन है और वो हमारे जीवन में लागू होता है। जैसे आपको आज कहानी सुनाई ना ब्राह्मण की, तो ये बहुत हमें जरूरी है, ठीक है ना। कुछ लोग हैं जिनके हमें फोन नंबर चाहिए थे, हो सकता है डॉक्टर ममता को आपने दे दिए हों, जैसे, तो आप उनको नंबर दे दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों पे कुछ लोगों के फ़ोन नंबर नहीं है, है ना? आप उस ग्रुप में तो हो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये नंबर आपका है, ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है आपने वो फॉर्म नहीं भरा हो, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो कृपया करके या तो आप मेरे नंबर पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन हूँ मैं, उस पे मेरे को आप अपना नंबर भेज दीजिए, जो लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना? कि मेरा नाम ये है और मेरा फ़ोन नंबर, तो मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपका कोई प्रश्न है? तो आप लोगों से प्रार्थना है कि जो आज चर्चा करी है, मन को संयमित करने के लिए, हुँ, उसको कृपया करके धारण करें। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, क्रोध नहीं करना चाहते तो भी हो जाता है। कभी इतना करते हैं कि अभी ये नहीं करना है, नहीं करना, फिर भी हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? तो भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में क्या कहा? आज भी अपन ने वो श्लोक पढ़ा। क्या था वो? कि अगर हम इंद्रिय विषयों पे चिंतन करेंगे, तो क्या होता है, हमें आसक्ति होती है। और आसक्ति के बाद क्या होता है? आसक्ति के बाद अगर हमारा वो चलता रहा फिर से, तो फिर से वही कहानी चलती रहेगी दोबारा दोबारा। तो इसलिए हमें ये चीज जरूरी है। और अगर आसक्ति बहुत बढ़ गई तो काम वासना हो जाती है। काम ये नहीं है कि जो हम समझते हैं काम मतलब किसी चीज को प्राप्त करने की बहुत प्रबल इच्छा, और वो इच्छा वो पूरी नहीं होती है तो क्रोध हो जाता है। क्रोध क्यों होता है हमें? क्रोध इसलिए तो होता है कि किसी ने हमारी नहीं मानी, कुछ कुछ अपने हिसाब से नहीं हुआ, है ना। हमारे हिसाब से हमें दिख रहा है किसी ने कुछ गलत कर दिया। वही चीज अगर हम खुद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे ने कर दी तो क्रोध हो जाता है। अब क्रोध हनुमान जी को भी हुआ था, तभी तो उन्होंने लंका जलाई, है ना। क्रोध के बिना अर्जुन बाण नहीं चला पाते थे कुरुक्षेत्र में। क्रोध तो चाहिए, तभी तो बाण चलाएंगे। क्रोध का हमें सही उपयोग करना है, ये बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। क्रोध का हमें सही उपयोग करना है, हमें क्रोध का भगवान के लिए उपयोग करना है।
क्रोध का हमें अगर कंट्रोल करना है तो इसका एक ही ये है माध्यम, नास्ति अयुक्तस्य भावना न च भावना शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। अगर हम आध्यात्मिक जीवन की इन चीजों को अपने इसमें नहीं उतारेंगे, हम्म, कैसे? अगर आप देखिए, अगर आप भगवान के नामों का जाप करेंगी, अगर भगवानों का नाम गीता पढ़ने का प्रयास करेंगी, श्रवण करेंगी, जैसे ये सत्र में आप आई हुई हैं, तो भगवान कहते हैं इससे आपको दिव्य ज्ञान होगा, और दिव्य ज्ञान के माध्यम से जो आपका मन है वो स्थिर होगा, और मन अगर स्थिर होगा तो जीवन में शांति आएगी, और शांति के बाद खुशी आएगी। ठीक है ना? तो ये जो दूसरे अध्याय का 62वां 63वां श्लोक और 66वां श्लोक, इसमें भगवान बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं कि हम इसको क्रोध को कैसे कर सकते हैं, इसको वश में। ठीक है ना? तो आपसे यही प्रयास मैं ये करूंगा कि क्रोध तभी हम इस पे काबू कर सकते हैं अगर हम आध्यात्मिक जीवन को अच्छी तरह जिए, अच्छी तरह अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे, अपने मन पे वश करेंगे। मन पे वश करना मुश्किल नहीं है। अर्जुन ने कहा चंचल ही मना कृष्णा। भगवान मैं वायु को वश में कर सकता हूं लेकिन मन को नहीं। भगवान ने क्या कहा? कैसे कर सकते हो? प्रयास से। है? और दूसरा क्या कहा? नियमित प्रयास, और दूसरा वैराग्य। गलत चीजों से बचो, जो 4 नियम बताए हैं उनका पालन करो अच्छी तरह। है? कोई मांसाहार नहीं, और केवल मांसाहार ही नहीं, प्रभुपाद जी कहते थे कि बंदर भी शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी होना कोई अपने आप में बहुत उपलब्धि नहीं है। हमें वेजिटेरियन नहीं होना चाहिए, हमें प्रसादिटेरियन होना चाहिए। और भगवान ये कहते हैं गीता में 3 अध्याय के 13वें श्लोक, यज्ञ शिष्टा शिनाशंतो मुच्यंते सर्व किल बिषा भंजनते तो अघम पापम ये पच्यंती आत्म कारणात, कि जो आदमी मेरे को भोग लगाए बिना कुछ भी खा रहा है वो पाप है। सर्व किल विषा, सब पाप है। हम्म? तो इस वजह से हमें केवल ये नहीं मांसाहार नहीं करना है, हम्म? अंडा नहीं खाना ना, जो भी हम खा रहे हैं उसको भोग धरा के खाना है। ठीक है? तो पहला चीज ये। दूसरा चीज, कोई भी नशा वगैरह नहीं। नशे में चाय कॉफी भी आती है, ये सब चीजों से इसको कम करे, बिल्कुल बंद करने का है ना? फिर कोई ये जुआ वगैरह नहीं। ठीक है? और कोई गलत संबंध नहीं होना चाहिए किसी से। ये 4 चीजों से तो वैराग्य लें, और फिर श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इन चीजों में ध्यान दें। और आप देखेंगे, आप खुद मेरे को एक दिन बताएंगे कि प्रभु जी इन चीजों का हम पालन कर रहे हैं, बहुत परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन आया हमारे जीवन में। है ना? तो यही आपसे निवेदन है कि ये जो आध्यात्मिक नियम हैं इनको अच्छी तरह पालन करें। ठीक ये है? तो करेंगे प्रभु। हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। और प्रश्न है किसी का? आप चैट में भी डाल सकते हैं किसी का प्रश्न हो तो। ठीक है। अगर किसी का प्रश्न नहीं है, मेरे को एक किसी ने फ़ोन नंबर तो यहाँ पर भेज दिया है, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे आपको नंबर है, उस पे फ़ोन नंबर भेज दें कृपया करके, है ना? है ना?